अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। चलें जी, आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों भाइयों उन सब लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला चल रहा है। किसी को रिज़्क़ का मसला है, किसी को कारोबार का मसला है, किसी को घर का मसला है, किसी को हज पे जाना है, किसी को उम्रा पे जाना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई का मसला है, बच्चियों के रिश्तों का मसला है। मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में हमारे दुनिया की इस दौर में कि कोई इंसान जो है ना वो किसी मसले से खाली हो। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है और हम सबके पास उनका हल भी होता है, लेकिन हम बस करते नहीं हैं। जैसे मैं कुछ बता दूंगी, शायद आप वो सुन के आप कर लेंगे तो आपका मसले का हल निकल आएगा। हालांकि वो चीज़ आप भी जानते होंगे यकीनन। तो ऐसा ही है, हम सबको एक कुछ ना कुछ सुन लेना चाहिए किसी का, हमें मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ा सा हमें हिम्मत आ जाती है, तो हम उसको उस काम को फिर हम भी कर लेते हैं कि इस बंदे ने किया है और इसने ये हासिल किया है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस जी, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूँगी इस चीज़ पे कि मेरी मामा कहती हैं कि आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विद फैमिली, मतलब हम सब बच्चों के साथ हम सब ने उम्रा भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी उन्होंने बनवा लिया, बन गया घर हमारा। अपने घर में भी शिफ्ट हो गया आज से कोई 3 साल पहले। और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चे भी ठीक हैं, ठीक है, सबकी ज़िंदगी अभी अच्छी चल रही हैं। तो ये सब क्यों होता है? मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुश्किलें तो होती हैं लेकिन जो है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि आज से कोई 20 साल पहले जब मतलब कि आप लोग छोटे थे तो हमारा नॉर्मल कारोबार था, घर अपना नहीं था। हम 14 साल से ऑलरेडी रेंट पे रह रहे थे, रेंट का घर था। तो मैं बहुत दुआएं भी करती थी, सब मांगती थी। तो मिलता है, क्यों नहीं मिलता, लेकिन उनका कहना है कि मैंने कहीं पे पढ़ा तो देन फिर मैंने उस चीज़ पे अमल किया। तो वो चीज़ क्या है? वो एक सूरत है। और वो सूरत क्या है? वो सूरत मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन पहले उस सूरत की मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो सूरत कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई अमल नहीं है, जस्ट एक कुरान पाक की सूरत है और उसको हमने पढ़ना है। और अल्लाह पाक ने उसमें इतनी बरकत रखी है कि हमें उससे बहुत कुछ हासिल हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ को ना दिल से नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस अमल को हमने इतने दिन करना है और हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। हम कुरान पाक तो डेली पढ़ते हैं, तो आप कुरान पाक से कोई भी सूरत उठा लें। अभी मैं उस सूरत का जिक्र नहीं कर रही, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता रही हूँ कि सूरत फ़तेह है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। हर जुमे हमने सूरत कफ पढ़नी होती है, सूरत कफ पढ़नी चाहिए, हर जुमे पढ़ते हैं। तो एक चीज़ है, उसकी रूटीन बनी हुई है। तो ऐसे ही जिस सूरत का मैं जिक्र करूँगी, आप उसको रेगुलर की रूटीन बना लें। और मगरिब की नमाज़ हम डेली पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद डेली उस सूरत को पढ़ लिया। उस सूरत के बहुत सारे और भी वज़ाइफ वगैरह भी हैं, ठीक है। उनकी फॉर्म में भी वो सूरत आई हुई है, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। मतलब बुक्स निकली होती है ना छोटी छोटी, जिन पे काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, उस फॉर्म में भी है। नहीं तो आप कुरान पाक से डायरेक्ट खोल के पढ़ लो, ठीक है। तो वो सूरत मुज़म्मिल है। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि तब सब कुछ बहुत सिंपल था, लेकिन जैसे कि ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, इंसान के वसाइल कम होते हैं। तो उन्होंने कहीं से देखा या उन्होंने पढ़ा या किसी ने उन्हें बताया, तो उन्होंने सूरत मुज़म्मिल स्टार्ट की, ठीक है। उन्होंने सूरत मुज़म्मिल का पढ़ना शुरू किया और रेगुलर रूटीन से पढ़ा। उन्होंने कभी उसका नागा नहीं किया, ठीक है। अगर कभी नागा हो भी जाता तो वो वक्त की चेंजिंग पे पढ़ लेती कि अगर आप मगरिब पे नहीं ही पढ़ सकें तो उन्होंने उसे किसी और टाइम में पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मा कहती हैं कि हम वहाँ से जगह हमारी शिफ्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे शहर में, बड़े सिटी में शिफ्ट हो गए। और फिर हमारे कारोबार में और बरकत होगी, कारोबार और अच्छा हो गया, कारोबार अच्छा आहिस्ता आहिस्ता होता गया। तो उसके बाद हमने इस शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ आके भी हमने 9-10 साल गुजारे, ठीक है। उसी रेंट के घर के बाद अगेन रेंट के घर में, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 साल रेंट के गुजारने के बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कनाल के घर में जगह पे अपना घर बना लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारी सारी मुश्किलें भी दूर होगी। अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। फिर था कि इन सब से पहले, इस 2 घरों के मामला से पहले कि घर रेंट का आना, देन फिर कारोबार का, उससे पहले उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह पाक के घर में ज़रूर जाऊँ, ठीक है। और मैं ज़रूर हज करूँ या उम्रा करूँ। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अल्लाह पाक जिसको बुलाएंगे वही जाता है। तो ऐसा ही होता है।
لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں آنا ہے اللہ پاک کے گھر میں، جہاں ہمیں جانا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بہتر مانگتے ہیں تو ہمیں بہتر ہی ملتا ہے، تو اگر ہم بہتر کی امید نہیں رکھیں گے تو ہمیں بہتر کیسے ملے گا؟ تو میری ماما کہتی ہیں کہ میری نانی ماں کہتی ہوتی تھی کہ اگر تم لوگ تھوڑا چھوٹا مانگو گے تو چھوٹا ہی ملے گا، اگر تم لوگ بڑا مانگو گے تو بڑا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بابا کہتے ہیں میں ہمیشہ خواہش کرتا ہوں کہ میرا بڑا سارا گھر ہو اور اس میں ہر چیز اویلیبل ہو، ہر سہولت موجود ہو، گھر میں گاڑیاں بھی ہوں، سب ہو۔ تو انہوں نے بڑا سوچا، بڑا مانگا، بڑا کیا، دعا مانگی، نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو مانگا انہیں مل گیا۔ تو میری ماما کا کہنا ہوتا ہے میں مانگتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، سب اچھا ہو جائے، تو ان کے لیے سب اچھا ہو گیا۔ اگر ہم کہیں گے ہم نے ایک کنال کا نہیں، ہم نے ایک مرلے کا ہی گھر لینا ہے، اللہ پاک ہمیں ایک مرلے کا ہی گھر دے دو، تو اب اللہ پاک کے گھر میں تو جتنا بھی ہے بہت ہے، ہم جتنا مانگیں وہ کم ہی ہے ہمارا مانگنا، ان کے اللہ پاک کے گھر میں تو بے انتہا ہمیں دیا جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کھلے دل سے مانگنا چاہیے، مانگنے میں تو پیسے نہیں لگتے نا، نہ ہی اس میں کوئی زور آزمائی ہوتی ہے، تو ہمیں مانگنے میں بالکل بھی شرم نہیں آنی چاہیے اللہ پاک سے۔ ہم اللہ پاک واحد وہ ذات ہے جسے ہم کھلے دل سے، کھلی زبان سے جتنا چاہیں اور جتنی دیر چاہیں مانگ سکتے ہیں، تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو بس جی میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو میری اپنی زندگی میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اب میں بھی یہ سٹارٹ کروں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا اور اللہ پاک کے گھر کا بھی مطلب چلی گئی وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، زیارت کر لی انہوں نے، عمرہ بھی کر لیا، ہم سب نے بھی کر لیا ہے، تو میں اپنی زندگی پہ یہ لاگو کیوں نہیں کرتی؟ تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ، ٹھیک ہے، کہ میں ڈیلی سے سورۃ مزمل کو پڑھوں گی اور اللہ پاک سے دعا کروں گی اور مانگوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب بھی جس کو جو مسئلہ ہے وہ بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت 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 بہترین عطا کریں گے، اور جتنا آپ مانگیں گے اس سے زیادہ ہی عطا کریں، تو کھلے دل سے مانگیں۔ تو چلیں جی آپ بھی یہ کیجئے گا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور شاید اس سے کسی کی بہتری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کسی کی زندگی بہتر ہو جائے، کسی کا کام کچھ بن جائے، جو رکا ہوا ہو، جو بگڑا ہوا ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے لیے کوئی بہت ہی اچھی ایسی کوئی ویڈیو لے کے آؤں گی، کیونکہ شاید کچھ لوگوں کو ایسی مطلب دعائیں وغیرہ مل جانے سے ان کی بہتری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔